टाइम अभी उतना मिल नहीं पा रहा है और इसलिए मैं जो है वो कंटेंट कवर नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा-सा स्वास्थ्य का इश्यू चल रहा है और थोड़ा-सा जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हालाँकि इन सब चीज़ों के बारे में बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसलिए ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि बद्र एक फ़िल्म आई थी और बद्र इसका जो पहला वाला सीज़न था वो मुझे बड़ा पसंद आया था, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता का, है ना? हालाँकि ऐसी इस तरह की फ़िल्में आती हैं तो लोग जो है वो सबसे पहले नाम दे देते हैं दृश्यम, दृश्यम 2, दृश्यम का बाप, कौन दृश्यम, कैसा दृश्यम, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा केजीएफ के टाइम पे भी चलता था। केजीएफ को तो न जाने कितनी फ़िल्मों ने कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन कॉपी वो कर नहीं पाए, है ना? ओजी ओजी होता है, चाहे दृश्यम हो, चाहे केजीएफ हो, ओजी ओजी ही होता है। वो फ़िल्में उस तरह की हो सकती हैं, उसका तड़का लगाने की कोशिश करी जा सकती है, लेकिन आप पूरी बोलें कि पूरा का पूरा वो उस तरह की चीज़ बन जाए, तो वो नहीं बन सकती। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पिछली वाली जो बद्र थी, उससे ही इसको जो है वो कनेक्ट किया गया हो। यहाँ पे फ्रेश स्टोरी आपको देखने को मिलेगी और सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लगी कि बद्र इनकी थोड़ी बहुत पहली वाली चल गई थी, तो इसका टाइटल इन्होंने बद्र 2 कर दिया, बद्र 2 कर दिया। जबकि इसका पूरा जो स्टोरी का प्लॉट है ना, वो कर्मा के इर्द-गिर्द घूमता है कि कर्मा घूम फिर के कभी ना कभी अगर आपको लगेगा कि नहीं मैंने ये गंदा कर्म किया है या मैंने काम करके छोड़ दिया, अब कुछ नहीं होगा। भाई आप मर भी रहे होगे ना, आखिरी साँस ले रहे होगे ना, तो वो आखिरी साँस इतनी मुश्किल से टूटेगी आपकी कि आपको वो ध्यान आ जाएगा कि ये आखिरी साँस लेने में मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, तो इसको कर्मा बोलते हैं। तो इस पूरी फ़िल्म का जो है वो सार है, वो कर्मा है। एक एक तो इसमें शिवपुरी दिखाया गया है, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, शिवपुरी हमारे यहाँ से 100 डेढ़ 100 किलोमीटर है। शिवपुरी में जाता रहता हूँ, वहाँ पे बढ़िया वन उद्यान, जंगल-वंगल है और वहीं पे शूटिंग हुई है, नहीं हुई है, उसका मुझे कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन शिवपुरी की एक जेल है, जहाँ पे एक कैदी हैं, काफ़ी साल से वो सज़ा काट रही हैं। किस चीज़ की सज़ा काट रही हैं वो थोड़ा देखना यहाँ पे आपको पड़ेगा, अगर ज़्यादा बोलूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। वहाँ पे उसी जगह के एक एमएलए का भाई जो है वो भी उसी में रहता है और एक लड़की भी नई-नई आई है उसी जेल में और उसी जेल के जो है वो कांस्टेबल रहते हैं संजय मिश्रा, ठीक है? और सडनली क्या होता है, जो एमएलए का भाई होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी मिलती है, ठीक है? बॉडी मिलती है, बॉडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और चलते-चलते 11 महीने हो जाते हैं और 11 महीने बाद फिर उसकी जो बॉडी का कंकाल वगैरह होता है, वो मिलता है। फिर जो है वो ये सारी चीज़ें खुलती हैं और किसने उसको मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, वो सब जानने के लिए आपको ये फ़िल्म देखना पड़ेगी। देखो नो डाउट स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन लूप होल्स इतने हैं इस सीरीज़ में, इतने मूवी में माफ़ कीजिए, इतने हैं कि आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है? 11 महीने बाद वो केस दोबारा से खुल रहा है, ठीक है? 11 महीने में किसी ने भी कॉल रिकॉर्डिंग का नाम तक नहीं लिया कि कॉल रिकॉर्डिंग ही निकलवा लेते हैं, जितने भी सस्पेक्ट थे, चाहे वो जेल का जेलर हो, संजय मिश्रा हो, नीना गुप्ता तो खैर जेल में थी, 2 लोग जेल में थे या जिसका भाई मरा है वो एमएलए हो, कॉल डिटेल तो निकलवा लेते, वहीं पे केस सॉल्व हो जाता। ये कॉमन चीज़ें आपको सीरीज़ में क्योंकि देखो ये नॉर्मल जो ऑडियंस होती है ना, उनके लिए तो ये मास्टरपीस है, जो कभी-कभार फ़िल्म देखते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाते। हम इतनी फ़िल्में देख चुके हैं, इतना कंटेंट कंज़्यूम कर चुके हैं, मलयालम सिनेमा देख चुके हैं, कोरियन सिनेमा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो देखता हूँ। हर हर तीसरे दिन एक ना एक कोई मैं ढंग की फ़िल्म निपटाता हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत अनयूजुअल चीज़ थी कि यार कॉल रिकॉर्डिंग का किसी ने नाम ही नहीं लिया। पूरी फ़िल्म खत्म होने को आई, 11 महीने बाद लाश भी मिल गई, लाश के बाद अंगूठी भी मिल गई, उसके बाद फिर केस खुल रहा है। फिर जो है वो किलर खुद ही कन्विंस करे जा रहा है, खुद ही जो है वो इशारे दिए अरे यार कॉल डिटेल मिल जाती, उससे पहले ही खुलासा हो जाता। तो ये थोड़ा लॉजिक वाली चीज़ें हैं, ये जो लूप होल्स हैं वो आपको बहुत देखने को मिलेंगे। बाकी दृश्यम-वृश्यम का बात नहीं है, थोड़ा-सा टच देने की ज़रूर से ज़रूरत की गई है। मतलब कोई भी फ़िल्म में खोद के अगर लाश गाड़ दी जाए, है ना? और वहाँ से उखाड़ के वहाँ फेंक दिया जाए। अभी मैंने कुछ दिनों पहले भूता एक सीरीज़ देखी थी, उसमें भी कुत्ते को मार के गाड़ दिया था, लेकिन कुत्ते की लाश ही नहीं मिली बाद में। तो इस तरह के जो 1-2 सीन मिलते-जुलते होते हैं ना, तो लोग उसको जो है वो दृश्यम से कंपेयर करते हैं। जबकि दृश्यम, दृश्यम ही रहेगी और ये जो बद्र जैसी फ़िल्में आती हैं, ये वन टाइम वॉचेबल है। आप देख सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। कंपेयर किसी से मत करो। बाकी आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, आप लोगों को कैसी लगी लिख के ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।